अफसरान की मिली भगत, करप्शन या मामला कुछ और। महकमा खुराक के 2 सेंटर से गंदुम की 63,000 बोरियां गायब। कबीरवाला में कोट इस्लाम, भट्टा कोट सेंटर की इंस्पेक्शन। कोट इस्लाम पर 12,000, भट्टा कोट सेंटर पर गंदुम के 6,000 गट्टू नाकारा। इंचार्ज इंफोर्समेंट इरफान अली की डीसी को लिखी रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात। महंगाई की ताजा लहर, गोश्त तो दूर की बात, दाल भी पहुंच से बाहर। बहावलपुर में दाल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। दाल चना सरकारी रेट 248 के बजाय 280 रुपए किलो, दाल मार्च 410 रुपए किलो। गरम मसाले की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। मुल्तान में चीनी माफिया बेलगा, सरकारी रेट की धज्जियां बखेड़ दी गई। चीनी 173 की बजाय 180 रुपए किलो फरोख्त। दुकानदारों का कहना है उन्हें चीनी 177 रुपए किलो मिल रही है, 173 रुपए में कैसे फरोख्त करें। दीगर शेखरनोश भी महंगे दामों फरोख्त। शहरियों की दुहाई, महंगाई कम करने का मुतालबा। रहीम यार खान में भी अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। घी 480 से बढ़कर 490 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत भी 490 से 500 रुपए हो गई। तनख्वाह वही, अखराजात बढ़ गए। शहरियों ने रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। बिल्कुल लास्ट 30 डेज में जो है वो घी और ऑयल की कीमतें जो है ना वो 2 दफ़ा इंक्रीज हो चुकी हैं। 5-6 रुपए एक दफ़ा इंक्रीज हुई है, 5-6 दफ़ा एक दफ़ा इंक्रीज हुई है। ये 30 से 35 दिन में तकरीबन 10 से 12 रुपए जो है वो पर केजी ऑयल और घी की कीमतें इंक्रीज हुई हैं, जिससे जो है वो कस्टमर के बजट पे भी इफेक्ट हो रहा है और उसके बाद जो है मार्केट भी डिस्टर्ब हो रही है। मुल्तान में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि शुगर माफिया को कोई पूछने वाला नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। उधर बहावलपुर में जमात इस्लामी आवाम के हक में सड़कों पर निकल आई। मुल्तान के ताजिर भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, शदीद नारेबाजी। सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ, पेट्रोल और डीजल फौरी सस्ता किया जाए। लोधरा इंतजामिया ने सालाना रेवेन्यू कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 6,760 मिलियन वसूली, आबियानी कीमत में 403.48, स्टाम्प ड्यूटी कीमत में 264.35 और इंतकाल फीस कीमत में 150.88 मिलियन रिकवर हुए। पहले फेज में 4,464 मुआवजात की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गई। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद, बिहाड़ी के मौसा गाहिशा के करीब हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी फसलों और आबादी में दाखिल, कई अफराद फंस गए, खवातीन और बच्चे भी शामिल। जमीनी राब्ता मुनक़ता, सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए इंतजामिया न पहुंच सकी। दरिया सिंध में कोटद्दू के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। तोंसा बैराज पर 24 घंटे में 1,36,000 क्यूसिक पानी में इजाफा। मजमूई तौर पर पानी की आमद 3,66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। राब्ता नहर मुजफ्फरगढ़ को 7,000, डीजी खान केनाल को 5,000 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए लया इंतजामिया मुतहरिक, महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम फ्लड रिलीफ कैंप कायम, अमला मौजूद, वाफिर मिकदार में अद्वियात भी दस्तयाब। एडीसी असिस्टेंट कमिश्नर का दौरा, मुकामी अफराद से फराहम करदा सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए कमर कस ली। डेप्यूटी कमिश्नर का रंगपुर के सैलाबी इलाकों का दौरा, हिफाजती बंदों का मुआयना किया। कहा मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आज से 25 जुलाई तक फिर झड़ी, मानसून का चौथा स्पेल, बादल जमकर बरसेंगे। मुल्तान, बहावलपुर, डीजे खान, बहावलनगर में होगा जल थलेख। नशेबी इलाकों, गली मोहल्लों में पानी जमा हो सकता है। पीडीएमए की तरफ से रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
ڈی جے خان میں خسرہ، گیسٹرو اور ڈائریا کے وار روزانہ کی بنیاد پر درجنوں مریض لائے جا رہے ہیں۔ رواں ماہ اب تک 4000 مریض رپورٹ ہو چکے، مریضوں کو بروقت طبی سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ۔ سرکاری ملازمین کے مسائل بڑھنے لگے، پینشن، گریجویٹی، لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ جو کا تو، حکومت پنجاب معاشی قتل عام کر رہی، بیوہ کی پینشن کے حوالے سے قانون واپس لیا جائے، ملازمین نالا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے لیگی ٹکٹ ہولڈر سید بابر شاہ کی ملاقات، ملتان کے سیوریج مسائل سے آگاہ کیا، پارٹی کے تنظیمی امور بھی زیر غور آئے۔ حمزہ شہباز نے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اس موقع پر لیگی رہنما سید ثقلین ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ ملتان میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے چائلڈ رائٹس کمیٹی قائم، جبری مشقت میں ملوث بچوں کی نشاندہی اور بحالی پر کام کیا جائے گا۔ کمیٹی ماہانہ بنیادوں پر کارکردگی رپورٹ پیش کرے گی۔ لیکس انٹرنیشنل کالج ملتان میں تقریب تقسیم انعامات، سیکریٹری بورڈ خرم شہزاد قریشی اور چیئرمین لیکس ملک جلیل احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء کو اعزازات سے نوازا گیا۔ پروفیسر وحید شہزاد اور کیمپس ہیڈ گلریز اسلم کو عمرے کے ٹکٹ مل گئے۔ ملتان میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سولر نمائش، ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نمائش صاف توانائی کے فروغ کی طرف اہم قدم ہے، سرکاری اداروں کو سولر پر منتقل کیا جا رہا ہے، فواد ہاشم ربانی کی گفتگو۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بہاولپور کے زیر اہتمام جاری مینگو فیسٹیول رونق کے بکھیرنے کے بعد اختتام پذیر، آخری روز بھی گرینڈ روہی شائقین سے کھچا کھچ پر رہا۔ رنگ و نور کی برسات، بہاولپور کے معروف گلوکار نے سر بکھیرے، 13 سالہ اسکواش پلیئر سہیل عدنان ڈی ایچ اے کے ایمبیسیڈر مقرر۔ اور سیاست کی بساط ہو یا کھیل کا میدان، شطرنج کی چال کا کوئی ثانی نہیں۔ شطرنج ایک ایسا کھیل جس میں پیادے کی پہلی اور بادشاہ کی آخری چال سمجھنی پڑتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج شطرنج کا دن منایا گیا۔